साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। दिल्ली दिलवालों का शहर माना जाता है। जी नहीं, कम से कम कोरोना काल में तो आप इस लाइन को भूल ही जाइए, क्योंकि जिस तरीके से ऑक्सीजन की कालाबाजारी हो रही है और लोगों को रुलाया जा रहा है, वो दिल्ली के पत्थर दिल की गवाही दे रही है। देखिए और पहचानिए इन लोगों को जो तड़पते लोगों के साथ भी सौदेबाजी की वो हरकत कर रहे हैं जहां इन्हें माफी भी नहीं मिलेगी। किसके पास पहुंचा है? 3 पेशेंट मेरे सामने मरे हैं सिर्फ ऑक्सीजन के ना होने की वजह। पांच मरलिया मारा आपके भाई साहब। 5 आप कह रहे हो कहाँ पूछा है, किसने पूछा है, पूछना चाह रहे हैं, बिना ऑक्सीजन की पूछना चाह रहे हैं। ये राजधानी दिल्ली का हाल है, जहां अस्पताल हैं तो बेड नहीं है। खुदा न ख्वास्ता बेड मिल भी गया तो ऑक्सीजन नहीं है। ऑक्सीजन के अभाव में लोग दम तोड़ रहे हैं। अस्पताल प्रशासन कह रहा है कि अपना ऑक्सीजन लेकर आओ। यहाँ पर आप पहुँचे हैं, एडमिट हुए कि नहीं हुए? नहीं लिया सर, उन्होंने सुन ही नहीं रहे कोई बात, बिल्कुल भी सुनने को तैयार ही नहीं है। जी हमारे पास कुछ नहीं है, यहाँ पे ऑक्सीजन लेके आओ। ऑक्सीजन है अस्पताल में? नहीं है, वो मना कर रहे, डॉक्टर ही मना कर रहे, ऑक्सीजन नहीं है। ऑक्सीजन सिलेंडर लेके आओ तो आपको रूम मिल जाएगा। रूम क्या, स्ट्रेचर पे ही लेटा रखे हैं। एक ऑक्सीजन से अभी मैं देख कर आई हूँ 3 लोग, डॉक्टर कह रहे हैं देखो, खुद देखो, 3 लोग ऑक्सीजन ले रहे हैं एक सिलेंडर से। जी हाँ, ये राजधानी दिल्ली है, जहाँ कोरोना संक्रमण आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। 24 घंटे में दिल्ली में 28,395 नए केस आए हैं, जबकि 277 लोगों की मौत हो गई है। एक दिन में दिल्ली में ये मौत का सबसे बड़ा आंकड़ा है। दिल्ली में कोरोना संक्रमण की दर 32.82% तक पहुंच चुकी है। कोरोना का सीधा हमला फेफड़े पर हो रहा है, जिसकी वजह से कोरोना संक्रमितों को अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत पड़ रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की माने तो ऑक्सीजन की डिमांड 60% तक बढ़ गई है। बाजार में ऑक्सीजन सिलेंडर की किल्लत चल रही है और साथ ही चल रही है कालाबाजारी। हमारे अंडरकवर रिपोर्टर ने स्टिंग ऑपरेशन के जरिए कालाबाजारियों को बेनकाब करने की मुहिम चलाई। पहले हमारी खुफिया टीम दिल्ली के शहादरा के प्रताप गैस गोदाम में जानू सैनी से मिली थी। हमारी टीम का अगला टारगेट था दुर्गा ऑक्सीजन गैस डिपो शहादरा। दुर्गा ऑक्सीजन गैस डिपो पर हमारी मुलाकात हुई दुकान के मालिक एचओ मदान से। यहाँ पहले से ही तमाम लोग ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए खड़े थे। दुकान के मालिक एचओ मदान से हमने 47 लीटर के ऑक्सीजन सिलेंडर की बात की। अब जरा सुनिए हमारे खुफिया रिपोर्टर से एचओ मदान की बातचीत। देखे भी नहीं मिल रहा है गैस। ये वाले है बेटा, ये कितने का होगा? ये 6,000 रुपए। सुना आपने, दुकान के मालिक मदान ने हमें बताया कि 47 लीटर का ऑक्सीजन सिलेंडर उसके पास नहीं है। उसके एवज में उसने 7 लीटर का सिलेंडर ऑफर किया, जिसकी कीमत उसने बताई 6,000 रुपए, जबकि 7 लीटर का ऑक्सीजन सिलेंडर अमूमन 3,000 रुपए तक मिल जाता है। मदान ने हमें सिलेंडर की कीमत का गणित भी समझाया। बाद में देखेंगे, दोबारा भरवाना हुआ तो हमारी खुफिया टीम ने अपनी पड़ताल में पाया कि दिल्ली में ऑक्सीजन सिलेंडर की जमकर कालाबाजारी चल रही है। 2 गुना से लेकर 5 गुना तक कीमत वसूली जा रही है। हमारी खुफिया टीम दिलशाद गार्डन के सरस्वती इंटरप्राइजेज में पहुंची, जहां दुकानदार शिवम ने पहले तो बताया कि सिलेंडर खत्म हो गए हैं, लेकिन काफी मान मनौवल करने के बाद वो गैस रिफिलिंग के लिए राजी हो गया। सिलेंडर 2 घंटे वेट करो, 2 घंटे बाद गाड़ी आएगी, ले जाओ। कितने का होगा? गैस 600 रुपये लगेंगे।
दिल्ली के अस्पतालों में तमाम कोरोना मरीजों की ऑक्सीजन के बगैर एक एक सांस भारी है। खतरा बना हुआ है कि ऑक्सीजन कहीं खत्म न हो जाए। अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत लगातार बनी हुई है, लेकिन कालाबाजारी करने वाले इस आपदा में भी अवसर तलाश चुके हैं। अस्पतालों में लोग जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं और धंधेबाज ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी पर उतर आए हैं। नितिन जैन और जमशेद खान के साथ स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, आज तक। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर दिल्ली समेत सारे शहरों में ऑक्सीजन क्यों इतनी कम हो रही है? क्यों लोग ऑक्सीजन की कमी की वजह से दम तोड़ दे रहे हैं? सरकारें रास्ता क्यों नहीं निकाल पा रही? तो ये सारे ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब तलाशने के लिए हमारी सहयोगी ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए टूटी फूटी सप्लाई चेन तक पहुंची। 7 मिनट में गाड़ी खत्म हो जाती है। मेरे पास तो अभी आधे घंटे का ऑक्सीजन शॉर्टेज है, अरेंज करना पड़ रहा है, सप्लाई मिल ही नहीं रही है प्रॉपर। हॉस्पिटल की सप्लाई पूरी नहीं हो पा रही, इसलिए हॉस्पिटल एडमिशन नहीं ले पा रहे। दिल्ली के एक ऑक्सीजन सप्लायर के दुकान के बाहर लगी ये भीड़ बेचैन है। किसी को अपने अस्पताल के लिए, किसी को घर में मरीज के लिए ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन सांसें उधार भी नहीं मिल पा रही। ऑक्सीजन मिल पा रहा है आपको? अभी तो मैं लेने आया हूँ। किसके लिए ले रहे हैं? मौसी के लिए अपने। उनका मतलब घर पर ही रखकर इलाज? हॉस्पिटल में नहीं मिल पा रहा है ऑक्सीजन। जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं 18 डेज हो गए हैं, अभी तक हम लोग नहीं सोए हैं और हम अपनी 3 गाड़ियां चला रहे हैं यहाँ पे, डे एंड नाइट गाड़ी चला रहे हैं। हम पेशेंट को सर्व कर रहे हैं। जीटीबी हॉस्पिटल के रात को 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे लोग आते हैं और वो कहते हैं कि भैया आप हमारा ऑक्सीजन का सिलेंडर भर दीजिए और हमको अपने पेशेंट की जान बचानी है। निजी अस्पतालों से कोरोना पेशेंट्स को भर्ती करने को तो कह दिया गया, लेकिन गंभीर रूप से पीड़ितों के लिए ऑक्सीजन जुटाने इन्हें दर दर भटकना पड़ रहा है। बहुत मुश्किल हो रहा है हम लोग के मैनेज करना। हम लोग पेशेंट्स को बता रहे हैं कि हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है, तो प्लीज़ आप लोग अरेंज कर सकते हैं तो आप लोग कहीं से अरेंज करके हमें भी प्रोवाइड कर दीजिए ताकि हम पेशेंट की जान बचा सकें। वी आर ऑल्सो हेल्पलेस। हम लोग किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं वी ओनली नोज। गवर्नमेंट इज़ नॉट विद अस। किसी भी तरीके की जितनी भी चीज़ें कही जा रही हैं ऑल आर फेक। कुछ भी कोई सपोर्ट नहीं है किसी भी तरीके का गवर्नमेंट की तरफ से और कहीं से भी। हम लोग खुद मेहनत कर रहे हैं, खुद जाके सिलेंडर्स ढूंढ रहे हैं और ढो रहे हैं ले जाके अपने पेशेंट्स को, ताकि हमारे पेशेंट्स रिवाइव करें, उनको हम बचा सकें, उनकी जान बचा सकें। कितने पेशेंट हैं हॉस्पिटल में? हम वी हैव 34 पेशेंट्स इन आवर हॉस्पिटल। हाँ, यस, कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स। सरकार ने अस्पतालों में ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ाने के लिए उद्योगों को ऑक्सीजन देने पर रोक लगा दी है। इसके तहत अब केवल 9 जरूरी इंडस्ट्रीज को ही ऑक्सीजन सप्लाई जारी है। रिलायंस, टाटा स्टील, सेल, जिंदल स्टील ने कोविड के इलाज के लिए ऑक्सीजन की सप्लाई शुरू कर दी है। सहकारी समिति इफ्को ऑक्सीजन के प्लांट लगा रही है, जहां से अस्पतालों को मुफ्त ऑक्सीजन की सप्लाई होगी। साथ ही जरूरतों को पूरा करने के लिए 50,000 मीट्रिक टन मेडिकल ऑक्सीजन के आयात का फैसला किया गया है। आपको ये भी समझाते हैं कि मांग में कितनी बढ़ोतरी हुई है। कोरोना से पहले लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन यानी एलएमओ की मांग औसतन 700 मीट्रिक टन प्रतिदिन थी। कोरोना की पहली लहर में ये मांग 2,800 मीट्रिक टन प्रतिदिन हो गई और दूसरी लहर में ये 5,000 मीट्रिक टन तक पहुंच गई। कह रहे सिलेंडर का अरेंज आप खुद करो, तब हम आपके पेशेंट को लेंगे। अपना सिलेंडर लेकर आओ तब हम पेशेंट को लेंगे। हमारे पास सिलेंडर की व्यवस्था नहीं है, आप ऑक्सीजन की व्यवस्था खुद करके लेके आओ, उसके बाद हम सिलेंडर देंगे। जीटीबी हॉस्पिटल सिलेंडर लेके हमारे पास भेज रहा, फिल करा ला है। नोएडा से 3 हॉस्पिटल के पेशेंट्स खुद सिलेंडर लेके आ रहे हैं, कह रहे हैं कि हॉस्पिटल ने बोला हमें आप गैस रिफिल करा के आ जाइए। पर यहाँ हम आपको ये भी समझा दें कि पूरी क्षमता पर भारत का रोजाना ऑक्सीजन उत्पादन उसकी सप्लाई से कहीं अधिक है। 12 अप्रैल के आंकड़ों के अनुसार देश में रोजाना की उत्पादन क्षमता 7,287 मीट्रिक टन है और रोज की खपत 3,842 मीट्रिक टन। मांग 5,000 मीट्रिक टन पहुंचने के बावजूद डिमांड उत्पादन क्षमता से कम है। फिर समस्या कहां है? गाजियाबाद प्लांट से आती है सप्लाई, स्टाफ लगा रखा है डे एंड नाइट, वहाँ से काफ़ी सपोर्ट है, आ रही है। और हमने प्रायोरिटी बनाई है, पहले एम्बुलेंस के बाद जो इंडोर पेशेंट हैं हॉस्पिटल हमारे अपने, उनको, फिर जो एंड यूज़र जो भीड़ जहाँ लगी हुई है उसको।
लोग भी पेशेंट्स के लिए ही आ रहे हैं कि घरों में पेशेंट हैं तो उनको? बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, क्राउड होता है। जैसी गाड़ी आती है हमारी, हम यहीं से ही सप्लाई कर देते हैं। कितनी देर में एक गाड़ी आपकी आकर? ये एक नॉट मोर देन 7 मिनट्स, नॉट मोर देन 7 मिनट में गाड़ी खत्म हो जाती है। देश में मेडिकल और इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन का मौजूदा स्टॉक 50,000 मीट्रिक टन है। इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन को मेडिकल ग्रेड में परिवर्तित करने के लिए उसे 93% तक प्यूरिफाई करना होता है। दरअसल दिक्कत है ऑक्सीजन को निर्धारित अस्पतालों तक पहुंचाने की। कुल मिलाकर 3 समस्याएं। लिक्विड ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए उतनी संख्या में क्रायोजेनिक टैंकर उपलब्ध नहीं है। संक्रमण का पैमाना बड़ा है और एक साथ कई अस्पतालों में कमी हो रही है। सिलेंडर और साथ में इस्तेमाल के लिए लगने वाले उपकरणों की किल्लत है। ये ऑक्सीजन की कमी है या फिर सिलेंडर्स और ये जो? नहीं, ऑक्सीजन की तो प्रोवाइड हो रही है जितना हम मैनेजमेंट कर पा रहे हैं। फ्लोमीटर की थोड़ी सी कमी है। ये फ्लोमीटर है? दिस इज द फ्लोमीटर रेगुलेटर, जिसको किट बोलते हैं, असेंबली बोलते हैं। और इसमें मास्क लगता है यहाँ से लगता है। अगर किसी के पास सिलेंडर है और नॉब नहीं है, ये किट नहीं है, तो इट इज आल्सो यूजलेस। क्योंकि ये मेन मीडिया है टू गेट द इनहेलेशन ऑक्सीजन। मतलब सिर्फ सिलेंडर से काम नहीं है ये चीजें? सिलेंडर में तो ऑक्सीजन है, ये स्टोरेज है, ऑक्सीजन है, इसमें फ्लोमीटर है। ये ऑक्सीजन की कमी है, इस बात को माना जा चुका है। देश के अलग अलग इलाकों से इसकी मांग उठ रही है। इसका भरपाई के लिए अलग अलग इलाकों तक ऑक्सीजन को पहुंचाने के लिए कोशिशें किए जा रही हैं। उसका आश्वासन भी दिया जा चुका है, लेकिन इस तरह की खाली गाड़ियां आखिर लोगों को किस तरीके से आश्वस्त कर सकती हैं? यहाँ पर बताया जा रहा है कि मिनटों में जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स आते हैं वो खाली हो जाते हैं। अस्पताल अलग अलग जो हैं, जो आम लोग हैं, वो सब यहाँ पर आ रहे हैं इसी उम्मीद में। लेकिन चंद मिनटों की बात ये होती है, अब ये गाड़ी वापस निकलेगी ताकि उन खाली सिलेंडर्स को अस्पतालों से उठाया जाए और जाकर दोबारा उन्हें भरवा कर यहाँ लाया जाए। ये अप्रत्याशित है, अभी तक देखा नहीं गया। पर अगर आश्वासन है तो जल्द से जल्द उसकी आपूर्ति की आवश्यकता है। इस समय कोरोना के जो गंभीर मामले आ रहे हैं उसमें सांसों की ऐसी जद्दोजहद है कि हर व्यक्ति कम से कम अपने सांस के लिए वो आश्वासन जरूर चाहता है, सरकार से मदद जरूर चाहता है। इस समय कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ श्वेता सिंह, दिल्ली आज तक। तो यूपी के अस्पतालों ने भी ऑक्सीजन की कमी को लेकर अपने हाथ खड़े कर दिए। लोगों से कह दिया है कि साथ लेकर आइए सिलेंडर, तभी इलाज होगा। लोग कहाँ जाएं, क्या करें? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ एक एक सांस के लिए जनता झोली फैलाए भटक रही है। गैस एजेंसियों के सामने कठोर तपस्या कर रही है ताकि उसे वो वरदान मिल जाए जिसका नाम ऑक्सीजन है। और ये समझ लीजिए कि सिलेंडर नहीं मिला उसको तो समझ लीजिए उसका बचना नामुमकिन है। हम लोग रात से लगे हैं लाइन में, अब कह दिया गया कि सिलेंडर यहाँ पर नहीं। लखनऊ में ऑक्सीजन की इतनी कमी क्यों है? क्यों गैस एजेंसियों के बाहर खड़े लोगों को घंटों इंतजार के बाद भी भगाया जा रहा है? इसकी हकीकत जानने के लिए आज तक संवाददाता कुमार अभिषेक नादरगंज इंडस्ट्रियल एरिया के सबसे बड़े ऑक्सीजन प्लांट के बाहर पहुँचे, जहाँ आज तक की टीम को देखते ही घंटों से परेशान लोग फट पड़े। सुबह से लगे हुए 5 बजे लाइन पे सर, मरीज घर पे पड़ा हुआ है। हमारा 5 बजे से दौड़ रहे हैं, यहाँ से लाठी लेके चार्ज कर रहे हैं। सुबह से लगे हुए लाइन पे, एक भी गैस नहीं मिली सिलेंडर। लखनऊ में ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जनता इसीलिए मारी मारी फिर रही है क्योंकि अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी से मरीजों की जिंदगी खतरे में आ गई है। शहर के बड़े और निजी अस्पताल मायो मेडिकल सेंटर ने तो बाकायदा नोटिस लगाकर तीमारदारों को ऑक्सीजन की किल्लत के चलते अपने मरीजों को दूसरे सेंटर में ले जाने के लिए कह दिया है। एक सवाल करना चाहते हैं, अभी कुछ दिन पहले सुनने में आ रहा था सैकड़ों टन गैस आई, गई कहाँ वो? तो अब तक लोगों की बातचीत के आधार पर कहा जा सकता है कि लखनऊ में अस्पतालों ने ऑक्सीजन लाने की जिम्मेदारी तीमारदारों पर डाल दी है। मरीजों के रिश्तेदार गैस एजेंसियों के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन पुलिस के डंडे खाकर भी बैरंग वापस लौटने को मजबूर है। हम और भी दिखाते हैं, ये लोगों की परेशानी है। 24-24 घंटे से लोग खड़े हैं। कुछ इस तरीके से लोग अपने घरों से लेकर निकले हैं, लोगों को मिल नहीं रहा। आप लोग को मिला कि नहीं मिला? 3 बजे से
खड़े हैं लेन में, 3 बजे से लेन में खड़े हैं। पुलिस वाले ने आए सबको भगा दिए। 24 घंटे से लगे हुए हैं सर। से 17,000 का सिलेंडर मंगवाया सर मैंने भरवाने के लिए कि 17,000 का सिलेंडर ब्लैक में बस में आ गया, लेकिन यहाँ आया सर सिलेंडर नहीं मिला मुझे। लखनऊ में ऑक्सीजन की कमी कोरोना के रोज बढ़ते मरीजों की वजह से पिछले 24 घंटे में उत्तर प्रदेश में कोरोना के 33,214 नए मरीज मिले हैं, जिसमें लखनऊ का हिस्सा 5,902 है। सिलेंडर क्या? अरे भैया लाइन में लगे थे, पहुंच रहे थे, फिर भी उसके बावजूद नहीं मिला, वहाँ से हटा दिया गया। फिर एक क्या कह रहे हैं? नहीं मिलेगा। हम जहाँ पहुँचे हैं यहाँ कई लोगों के आप भाई साहब लेकर के आ रहे हैं, मिला कि नहीं मिला? नहीं मिला भैया। लोग भी आए थे इसी के लिए? जी नहीं मिला, नहीं मिला। आपको हम दिखाते हैं कि किस तरीके से इस इलाके में ये चूंकि सिलेंडर यहाँ पर मिलता है, लेकिन क्या हो गया? 36 घंटे हो गए हैं? 36 घंटे हो गए, रायबरेली से 36 घंटे हो गए गाड़ी खड़ी। हम आपको यहाँ के हालात दिखा रहे हैं। यहाँ बाकायदा पुलिस वालों को खड़ा करना पड़ा है क्योंकि सिलेंडर अब लोगों को नहीं मिल रहा। अपने लिए या किसी के लिए? भाई के लिए। मेरे भाई की तबीयत नहीं सही है, हॉस्पिटल में एडमिट है, तो जो है ऑक्सीजन कह रहे हैं लगाओगे तभी एडमिट लेंगे। ऑक्सीजन की इसी कमी का एहसास राज्य सरकार को भी है, जिसे खत्म करने के लिए लखनऊ से टैंकर ट्रेन से बोकारो भेजे गए हैं, जिनमें ऑक्सीजन भरकर रेल के रास्ते ही इन्हें लखनऊ लाया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद रेल और सड़क दोनों मार्गों से ऑक्सीजन की उपलब्धता तेजी से बढ़ाने के लिए सड़क मार्ग से भी टैंकर भेजे जा रहे हैं, ताकि जल्द से जल्द ऑक्सीजन की सप्लाई को सामान्य किया जा सके। आशीष मिश्रा के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, देखते रहिए आज तक। मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इस बीच अभी 24 घंटे का जिक्र अगर करें तो 3 लाख पार कोरोना के कुल मामले। कहां तक पहुंचा आंकड़ा देख लीजिए, 3,14,835 नए केस और इस बीच 2,102 लोग अपनी जान भी गंवा चुके हैं। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।